बड़े बड़े पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। हवा में हमेशा चिड़ियों के मीठे गाने भरे रहते थे। गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था। यह अपनी ही एक दुनिया थी, राजों और अजूबों से भरी। हर सुबह सूरज की किरणें धीरे से गांव को छूती थीं। मुर्गे की बांग सुनकर गांव वाले उठ जाते थे। बच्चे खेलने के लिए बाहर भागते थे, उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती थी। जिंदगी सरल और शांत थी, बिल्कुल पास की नदी के बहते पानी जैसी। गांव वाले कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे, हर जीव का सम्मान करते थे, बड़े हो या छोटे। जंगल उनका दोस्त था जो उन्हें फल, लकड़ी और तेज धूप से छांव देता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां कहानियां पैदा होती थीं, पत्तों से हवा के जरिए फुसफुसाती थीं। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक दयालु बुजुर्ग रहते थे। उनका दिल सूरज जितना गर्म था और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। फिर वह अपने आंगन में चिड़ियों के लिए अनाज और बीज बिखेर देते थे। चिड़ियां उन्हें बहुत प्यार करती थीं और खुशी से चहचहाते हुए उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी। एक दिन एक छोटी चिड़िया जिसके पंख आसमान जैसे नीले थे, आंगन में उड़कर नीचे आई। चिड़िया थकी हुई और भूखी लग रही थी। खाने के लिए शुक्रिया, चिड़िया चहचहाई। आप हर रोज हमें खाना खिलाते हैं, आप कितने दयालु हैं। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहले कभी किसी चिड़िया को बोलते नहीं सुना था। वह बहुत खुश हुए। तुम स्वागत है छोटी चिड़िया, उन्होंने कहा। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? चिड़िया ने अनाज चुगते हुए पूछा। तुम हमें हर रोज खाना क्यों खिलाते हो? बदले में तुम्हें क्या मिलता है? बुजुर्ग हंस दिए। देने की खुशी ही सबसे बड़ा इनाम है छोटी चिड़िया, उन्होंने कहा। तुम्हें खुश देखकर मेरा दिल खुश होता है। मुझे बस यही बदला चाहिए। चिड़िया ने अपना सिर झुकाकर उन्हें देखा। उसे समझ नहीं आया। लेकिन क्या तुम कभी कुछ वापस नहीं चाहते? चिड़िया ने पूछा। अपनी दयालुता के बदले में कुछ? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। दयालुता कोई व्यापार नहीं है छोटी चिड़िया, उन्होंने धीरे से कहा। यह बिना किसी उम्मीद के प्यार और खुशी फैलाने के बारे में है। यह धूप जैसा है, ये सब पर बिना कुछ मांगे चमकती है। एक गर्मी की दोपहर, आसमान काला हो गया, हवा में धुआं भर गया, जंगल में आग लग गई थी। जानवर डर के मारे भाग रहे थे, सुरक्षा ढूंढ रहे थे। बुजुर्ग डर से देख रहे थे। वह आग में फंसे पंछियों और जानवरों के लिए चिंतित थे। अचानक उन्होंने एक जानी पहचानी चीं चीं सुनी। ये नीली चिड़िया थी और वह परेशान लग रही थी। आग तेजी से फैल रही है, चिड़िया चिल्लाई। आपको यहाँ से जाना होगा, मेरे साथ आओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। बुजुर्ग हैरान थे। छोटी चिड़िया उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। वह नीली चिड़िया के पीछे जितनी तेजी से हो सका भागे। नीली चिड़िया उन्हें एक गुप्त रास्ते से धधकती आग से दूर ले गई। जल्द ही वे नदी के किनारे पहुंच गए। कई और चिड़ियां वहां इकट्ठी थीं, आग से सुरक्षित। बुजुर्ग को एहसास हुआ कि नीली चिड़िया ने उन सभी को सचेत कर दिया था। वे उनकी मदद करने के लिए इकट्ठा हुए थे। बुजुर्ग सुरक्षित थे उन चिड़ियों की दयालुता के कारण जिनकी उन्होंने देखभाल की थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि दयालुता सचमुच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है, कभी कभी सबसे अनपेक्षित तरीकों से।